नाज़रीन, हुकूमत के टैक्स रजीम में तब्दीलियों के बाद बहुत सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं और हो गई हैं। यानी कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आप सुन रहे हैं तो 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई 1 जुलाई से ये नाफिज हो गया है, ये टैक्स में कमी बहुत सी चीज़ों पे। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कितनी कमी अंदाज़न हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये कि आइंदा भी कुछ कमियां हो रही हैं। तो कुछ ऐसे बिज़नेस हैं कि जिनके दोबारा उठने की भी तवक्कुआत जो हैं वो इस टैक्स की कमी की वजह से बन गई हैं, तवक्कुआत बन गई हैं, उम्मीदें बन गई हैं। और वो कौन से हैं मियाँ ताहिर? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने इस दफ़ा जो बहुत अच्छा इक़दाम किया है वो ये किया है कि गाड़ियों की इंपोर्ट पे जो टैक्स लगा हुआ था उसको कम किया है। और इस पे मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। बहुत से और लोगों ने भी इस पे बात की है, लेकिन मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी और आपको इसकी तफसील से भी बताया था। फिर मैंने आपको कुछ माहिरीन से, जो ये काम करते हैं, बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनसे मशवरे के बाद कुछ मशवरे भी दिए थे आपको कि आपको कौन सी गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, कब ख़रीदनी चाहिए। अभी भी खैर कुछ लोग जो हैं वो मायूसी फैलाने में बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि शायद वो सबसे ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। और मैं एक वो कोई है कार डीलर सा है, को बड़ा अपने आप को अब सेलिब्रिटी भी समझता है, फुटबॉल पे साइन कर करके दे रहा है, जो भी बंदा है आप जानते हैं उसको। तो वो अभी भी कह रहा है कि नहीं, कोई ख़ास कमी नहीं हुई। तो भाई SRO जारी हो गए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, वो नोटिफिकेशन देखें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी जो है वो कितनी सस्ती हुई है और उसमें कितनी फ़ायदा आपको मिलेगा। जितना भी है फ़ायदा ज़रूर है। और फिर उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये गाड़ियाँ जब इंपोर्ट वाली सस्ती होंगी, कुछ भी हों, जितनी भी सस्ती हों, तो उसका इम्पैक्ट मुल्क की गाड़ियों पे जो मुल्क के अंदर बनती हैं, जिनकी इजारादारी है और एक अरसे से इजारादारी है। मैं आपको ये ख़बर दूँ, आप हैरान होंगे कि एशिया में सबसे महंगी गाड़ी पाकिस्तान में बिकती है। इंडिया में भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं बिकती जितनी पाकिस्तान में महंगी गाड़ी। पाकिस्तान सबसे महंगी गाड़ियां बेचने वाले मुल्कों में शामिल है। एक भी ब्रांड हमारा अपना नहीं है जिसे हम कहें कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इंडिया के पास 3 ब्रांड है जो इंडिया की अपनी गाड़ियां बनाते हैं, इंडिया के अपने लोग, अपने सरमायाकार। और हम बाहर से आए हुए सरमायाकारों की यहाँ पे हमने उनको मार्केट पूरी की पूरी उनके हवाले कर दी है और उनकी इजारादारी है। वो जब चाहते हैं, जिस तरह की चाहते हैं, वो गाड़ी बनाते हैं, वो बेचते हैं अपनी मर्जी से, जितने भी चाहते हैं वो बेचते हैं। मार्केट कंट्रोल की हुई है। आपको याद है, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं 3 से 4 नाम हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि ये चूँकि तफसील आ गई है तो वो आ गई हुई है। अब मैं आपको जो नई खबर है वो ये दे रहा हूँ कि मेकअप ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, कि मेकअप का जो बाहर से आने वाला सामान है वो सस्ता हो गया, इसलिए कि उस पर जो लगी हुई दरामदी रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो कम हो गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाहर से हम मंगवाते थे या बाहर की कंपनियां जो यहाँ बेचती थी, उनमें उनकी कीमतों में कमी हुई है। कुछ मेडिसिन जो बाहर से आती हैं, जो हमारे मुल्क में नहीं बनती हैं, उनकी कीमतों में कमी हुई है। और बच्चों के दूध और बाकी आपको पता है चॉकलेट्स और बच्चों की खिलौने जो बाहर से आते हैं, उनमें कमी हुई है। उसकी वजह ये हुई है कि रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की गई है। ये FBR ने SRO जारी कर दिया है। SRO का नंबर है 1064, जो किसी ने देखना तो देख ले। अच्छा, उसमें अब जो रेगुलेटरी ड्यूटी है इसमें 50% से कम करके वो 20% की गई है। तो ये अच्छी खासी कमी है। 20% कमी तो बहुत कमी होती है, बहुत सी चीज़ों में बहुत सी कमी हो जाएगी। और कुछ जो हैं मसनूआत, उस पर 5 से 2 और 1% रेगुलेटरी ड्यूटी कुछ पे है। लेकिन हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो वक्त के साथ साथ इस रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म ही कर देना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। ये इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी इससे इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ने के साथ साथ बहुत सा एक कंपटीशन मिलता है। तो उससे फिर मुल्की जो मसनूआत होती हैं ना, वो भी मुकाबले में आके अपना मयार बेहतर करती हैं। तो इसका भी एक फ़ायदा है।
ये नहीं है कि आप बाहर से आने वाली चीज़ों को बिल्कुल ही बंदिश लगा दें, उन पे इतनी ड्यूटी लगा दें कि वो आ ही ना सकें, और फिर आप यहाँ पे बैठ के जो भी आपको मिले वो खाते पीते रहें। अच्छा जी, और इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया था रेगुलेटरी ड्यूटी। अब इस पे जो कस्टम ड्यूटी लगी हुई थी, एक अजाफी कस्टम ड्यूटी थी, इसका भी जो एसआरओ जारी हो गया, उसका नंबर है 1063। ये भी किसी ने चेक करना तो कर ले। तो वो भी कम कर दिया, और कम इतना किया है कि 4% से कम करके वो 2% कर दिया। तो जब चीज़ें आती हैं बाहर से तो उस पर एक कस्टम ड्यूटी लगती है, और वो जो कस्टम थी वो अजाफी कस्टम वो ख़त्म कर दिया। दूसरी खबर जो अच्छी खबर है वो ये है, जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, कि कौन सा कारोबार जो है जिसके दोबारा से उठने की तवक्को है, वो है प्रॉपर्टी का बिज़नेस। क्योंकि प्रॉपर्टी पे एक टैक्स लगे थे, इन्होंने कुछ टैक्स लगाए थे हुकूमत ने, क्या सोच के लगाए थे हमें तो अभी तक समझ नहीं लगी। उसकी वजह से आपने देखा कि प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो बैठ गया। जो बड़े बूम पे होता था, एक वक्त था कि इधर भी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उधर भी बन रही है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। जो उसमें गलत चीज़ है वो है फ़ाइलें बिकना। फ़ाइलें बेचने पे किसी ना किसी तरीके से ये पाबंदी लगाएं तो बहुत अच्छा इक़दाम है। सुना है पंजाब हुकूमत ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन खैर वक्त पर बताएगा कि क्या किया, उसका कोई असर भी हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा बिज़नेस है भाई, लोग घर खरीदना चाहते हैं, लोग घर बनाना चाहते हैं, लोग घरों में रहना चाहते हैं। आप कौन होते हैं उनको घरों से महरूम करने वाले? और इस बिज़नेस से ये एक बड़ा अहम बिज़नेस बन गया था पाकिस्तान का। कोई बिज़नेस, हर मुल्क का अपना कोई ना कोई बिज़नेस होता है, कोई ज़्यादा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। आपसे और तो कोई बिज़नेस बनता नहीं है, ये जो बना हुआ था इसको ही चलने देते। तो अब आगे खैर इन्होंने ये किया है कि उसमें टैक्स में कमी की है और प्रॉपर्टी सेक्टर को फ़ायदा पहुंचा है। और दूसरी खबर ये है कि जो बड़ी तनख्वाहों वाले हैं, यानी कि जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो लाख, 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख, 1.5 लाख और इससे ऊपर है, उनको फ़ायदा, उन पे टैक्स कम किया हुकूमत ने। जो निचले वाले हैं वो उन पे पहले ही कम था। ये नहीं है कि उनको फ़ायदा नहीं हुआ, उनको इस दफ़ा फ़ायदा नहीं हुआ, उन पे पहले ही कम था टैक्स, जो इससे नीचे तनख्वाहों वाले हैं। ऊपर वालों पे इन्होंने टैक्स बहुत कर दिया हुआ था, वो उसमें कम किया है, ये उनको फ़ायदा हुआ है। ये भी एक फ़ायदे वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो फ़ायदा है वो और तो मुझे इसमें कोई नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक नुकसान ज़रूर है मेरे जैसे लोगों पे। ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे लोगों पे जो सोशल मीडिया के पे आके अपनी को बात करके कुछ छोटी मोटी कमाई कर लेते हैं, उस पर टैक्स लग गया है। और वो टैक्स जो है वो ठीक ठाक टैक्स है, मेरे जैसे लोगों के लिए तो ठीक ठाक है। बाकी जो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, कई कई लाख बनाते हैं, उनके लिए शायद उनको कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो ये थी मेरे पास अच्छी खबरें कि टैक्स की कमी की वजह से जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं, जो कारोबार उठ रहा है। और जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी बताएंगे, जो बुरी है वो बुरी बताएंगे। अच्छी बताते हुए उसमें भी जो बुरा पहलू है उसको भी हाईलाइट करेंगे, और ये करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।